हेलो माय डियर फ्रेंड्स। सो वंस अगेन देखिए, हम पहले तो अपनी वीडियो में ये डिस्कस कर चुके थे सारी चीज़ों को, इनके विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड जो उनकी लाइफ की चीज़ें थी, या फिर उनके बैप्टाइज से रिलेटेड उनकी जो मैरिटल लाइफ थी उससे रिलेटेड, उनके पेरेंट्स से रिलेटेड, फिर उनकी जो उनके चिल्ड्रन थे उनसे हम कुछ चीज़ों को जान चुके थे। अब ये हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो है शेक्सपियर के वर्क से रिलेटेड। जो हमारे इसमें शेक्सपियर के वर्क्स हैं वो हम इसमें कवर करेंगे शॉर्ट में। कौन कौन से वर्क्स थे, कितने वर्क्स लिखे थे, कितने वर्क्स थे, किस किस डेट में आए थे, पब्लिश हुए थे, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहले ही जो हमारा जो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यूपी टीजीटी पीजीटी में कि ही रोट 154 यानी 154 सॉनेट्स, यानी कई बार पूछा गया कि विलियम शेक्सपियर साहब की कितनी सॉनेट थी, तो 154 सॉनेट। फिर दूसरी बात है इसमें टू नैरेटिव पोएम्स थी। नैरेटिव से कौन सी? वीनस एंड एडोनिस, इसको हम अपनी वीडियो में कवर करेंगे लास्ट में। और रेप ऑफ ल्यूक्रेस, ये दोनों नैरेटिव पोएम्स हैं। फिर इनके प्लेस देखिए क्या है। अर्ली कॉमेडीज़ में द कॉमेडी ऑफ एरर्स जो 1593 में लिखी गई थी, 1593 में पब्लिश हुई थी। फिर लव्स लेवर लॉस्ट 1594, ये क्रम से ही मैंने लगाने की कोशिश की है जिससे कि हमें याद रहें। नेक्स्ट है द टेमिंग ऑफ द श्रू, 1594 में आई थी। और द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना जो कि 1595, 93, 94, 94 और 95, ये लगातार है। इनका हम कोड बना सकते हैं। जैसे कॉमेडी है तो कॉमेडी का सी कोड ले सकते हैं, एल कोड ले सकते हैं, लव्स लेवर लॉस्ट। फिर द टेमिंग ऑफ द श्रू, या तो ये टी ले लीजिएगा या फिर श्रू, है ना। जब एक वर्ड ले लेंगे तो हमें खुद ही पता चल जाएगा। अब टू जेंटलमैन, अब यहाँ पर जी फॉर जेंटलमैन, ये कोड हो गया। तो हम इस तरीके से जो कोड होगा यानी क्या हो जाएगा, CLSG। अब अगर बात हमारी आती है कि इनकी कॉमेडी क्या है, तो CLSG यानी CLSG। और ये याद रखना है हमारा 1593 से इनकी शुरुआत हुई। 93, 94 में लव्स लेवर और लॉस्ट आई। देखिए, अब देखिए C फॉर क्या होगा, कॉमेडी ऑफ एरर्स जो 93 में आई थी। फिर इसके बाद 94 में क्या था, L फॉर लव्स लेवर लॉस्ट। फिर S का मतलब श्रू, इतने याद रखिएगा, श्रू यानी फिर वही द टेमिंग ऑफ द श्रू 1994 में आई थी कॉमेडी इनकी। और द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। अब यहाँ पर हमने एक ही कोड लिया है G, यानी G मतलब जेंटलमैन। अब जब जेंटलमैन कनेक्ट हो जाएगा तुरंत हमारे दिमाग में टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना जो 95 में आई थी। तो आई होप ये हमारा जो समझाने का तरीका था वो आप हमारे सभी साथियों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इनके जो कुछ हिस्ट्री प्लेट थे, यानी हिस्ट्री से रिलेटेड प्लेट थे, मैं कहना चाहिए था यानी स्टोरीज प्लेस, ठीक है। जो उनके स्टोरीज प्लेस थे वो कौन से थे? देखिए, हेनरी 6 है, हेनरी 6 का पार्ट 1, 2, 3 यानी 1591 और 92 में आया था। फिर रिचार्ड 3 आया यानी 93 में, किंग जॉन 95 में, रिचार्ड 2 96 में, यानी सीरीज़ वही 15 की, सिर्फ डेट चेंज होती है। हेनरी 4 और हेनरी 4 का पार्ट 1 ये 97 में आया था। हेनरी 4 का पार्ट 2 यानी 98 में, हेनरी 5 का 99 में, और हेनरी 8 का 1613 में। तो देखिए, ये सारी चीज़ें हमें लर्न करनी पड़ेंगी। पूछ लिया जाता है कभी कभी इनमें कि रिचार्ड 2 कब आया था, है ना, इनका कब पब्लिश हुआ था जो वर्क था रिचार्ड 2, या फिर पूछ लिया जाता है हेनरी 8। ये मोस्टली पूछा जाता है हेनरी 8 के बारे में पूछते हैं। तो नेक्स्ट है मैच्योर कॉमेडी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इनकी मैच्योर कॉमेडी कौन सी थी? मिडसमर नाइट ड्रीम 95 में आई थी, इनको भी सीरियल में लिया है। मर्चेंट ऑफ वेनिस, फिर मच एडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, और मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। देखिए 59, 95, 96, 98 और 1600। देखिए ये दो तो सेम डेट है इनकी। कभी कभी क्या है, कुछ हमारे साथियों का कहना होता है कि इसमें जो डेट में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। देखिए, डेट आसपास की होगी, ऐसा नहीं है कभी आपको दे दी जाए। जैसे ये मिडसमर नाइट ड्रीम है,
लगातार 95 जैसे छोड़ दिया जाए, मान लीजिए 95 छोड़ दिया, 94 दे दिया, 94 होगा या फिर 96 होगा, इनके आसपास की डेट होगी, दो में से कोई एक डेट होगी। आसपास की डेट नहीं होती है, बहुत ज़्यादा पास नहीं होगा, जबकि लॉन्ग डिस्टेंस होगा, उनका जो डिफरेंस ज़्यादा होगा कहना चाहिए था। तो याद रखिएगा मिड समर नाइट ड्रीम कब इनकी कॉमेडी पब्लिश हुई थी, 1594 में। देखिए अब इसको सीरियल से बना लीजिएगा, पहले मिड समर नाइट ड्रीम, फिर मर्चेंट ऑफ वेनिस, फिर मच एडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट और मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। इसको हम क्रम में भी ला सकते हैं। मिड समर नाइट ड्रीम यानी आधी रात, आधी रात में क्या होता है, अब देखिए आधी रात में मिड समर नाइट ड्रीम आधी रात में होता क्या है, मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले खेला जाता है, हम इसको ऐसे ही लिंक कर लेते हैं। फिर जब आधी रात खेला जाता है प्ले, मर्चेंट ऑफ वेनिस होता है मिड समर नाइट ड्रीम में, तो याद हो गया मिड समर नाइट ड्रीम में क्या होता है, आधी रात में जो मिड समर नाइट ड्रीम में प्ले होता है मर्चेंट ऑफ वेनिस, फिर मच अबाउट नथिंग भी होता है, फिर लोग उसको लाइक करते हैं, लाइक करने से मतलब एज यू लाइक इट, आप इसको पसंद करते हैं। पसंद किसके द्वारा किया जाता है, मैरी वाइफ्स, अब यहाँ पर एक पत्नी के द्वारा पसंद किया था, तो कनेक्ट हो गया होगा। अब देखिए मिड समर नाइट ड्रीम में आधी रात में क्या होता है, मर्चेंट ऑफ वेनिस खेला जाता है, प्ले होता है, मच एडो अबाउट नथिंग होता है, फिर लोग इसको लाइक करते हैं यानी एज यू लाइक इट। फिर लाइक करने में ज़्यादातर लाइक कौन करते हैं, जोड़े होते हैं यानी वाइफ्स, यानी बस याद रखिएगा वाइफ्स। अब याद हो गया होगा, तो मैच्योर कॉमेडी की बात आती है ना, तो आई होप याद हो गया होगा। और ये हमारी जो डेट्स हैं वो क्रम में दी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक नीचे और छूट गया था 12th नाइट, यानी 12वीं रात में ये ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही कनेक्ट कर लेते हैं हम कि जब 12वीं रात आती है उसको तो हमारा ये फिनिश हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए समबर प्लेज यानी डार्क कॉमेडी, इनको डार्क कॉमेडीज कहा जाता है। देखिए इसमें क्या था, ऑल इज वेल, ऑल्स वेल एंड दैट एंड्स वेल, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, मेजर फॉर मेजर, ये इनकी क्या थी, डार्क कॉमेडी थी। 1602 दोनों में बराबर हुआ था, एक ही साथ, मतलब थोड़ा सा अंतर था कुछ मंथ का, एक जबकि एक साथ ही पब्लिश हुई थी। और दूसरा था मेजर फॉर मेजर 1604 में, ये इनकी डार्क कॉमेडीज़ थी, याद रखिएगा। देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ कॉमेडीज़ भी काउंट कर ली जाती हैं इधर उधर से, जो उनके ही प्ले हैं, तो जो सर्टिफाइड कॉमेडी हैं वो एक बार में ही कलेक्शन लिया है। नेक्स्ट है अब इनके रोमन प्लेस। देखिए रोमन प्लेस क्या है, जूलियस सीजर, एंटोनियन क्लियोपेट्रा और क्रोलिनस। ये क्रोलिनस जो है बहुत ही फेमस इनका प्ले था, जो जूलियस सीजर और एंटोनियन क्लियोपेट्रा। जूलियस सीजर तो बहुत ही पढ़ा गया था और बहुत फेमस रहा, इसमें बहुत अच्छी स्टोरी बताई थी उन्होंने जूलियस सीजर से रिलेटेड कि लोग किस तरीके से षड्यंत्र रचते हैं, क्या करते हैं। ऐसी एंटोनियो क्लियोपेट्रा और क्रोनस। ये कोरोलिनस जो था वो भी बड़ा फेमस प्ले था इनका, जो रोमन प्लेज में है। तो देखिए ये भी जो है वो उनका सीरियल से ही लगाया है, 1599, 1606 और 1606। तो याद रखिएगा जब रोमन प्लेस की बात आती है तो इस तरीके से जूलियस सीजर, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा और कोरोनियस, इनको भी क्रम में लगा लीजिएगा जैसे मैंने क्रम बताया। तो देखिए टेक्निक जो होती है वो अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो, जैसे आपके दिमाग में अच्छे से रुक जाए, स्टेबिलिटी बन जाए। अब ग्रेट ट्रेजेडीज़ की बात करते हैं। हेमलेट, ये बहुत पूछा था हेमलेट कब लिखी गई थी, कब पब्लिश हुई थी, है ना। तो 1606 में, ओथेलो 1604 में, किंग लियर और मैकबेथ, ये ग्रेट ट्रेजेडी हैं, इनको याद रखिएगा, जिनको हम होकम के नाम से जानते हैं, है ना। इनको हम किस तरीके से देखिए हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, सीरियल वही है, यानी 01 फिर 04 फिर 55, यानी 1455, बस याद रखिएगा। अब कुछ अदर ट्रेजेडीज़ हैं, वो क्या हैं देखिएगा। देखिए टाइटस एंड एड्रोनिकस, रोमियो एंड जूलियट, बहुत अच्छी प्रेम लव स्टोरी है। टीमोज ऑफ एथेंस, तो इनका भी वही क्रम बन जाएगा जैसे बताया गया है। जैसी इनका पहली ट्रेजेडी है 1594, सेकंड है 94 में ही हुई थी, फिर 607 में, ठीक है। तो इनका भी क्रम बन जाएगा TRT, यानी TRT। जब बात आती है ट्रेजेडी,
जब अदर ट्रेजेडी की बात आती है तो TRT यानी T फॉर टाइटस, टाइटस एंड्रोनिक्स, और रोमियो एंड R फॉर रोमियो एंड जूलियट, और जो है T फॉर टीमोस ऑफ एथेंस। नेक्स्ट है जो लास्ट प्लेस थे जिनको रोमांसिस कहा जाता है, यानी प्रिसलेस था, सिम्बरलाइम और इन द विंड, ये लिखा इन है, द विंटर्स टेल और द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट तो बहुत जो फेमस था रोमांटिसिज्म के लिए, यानी कहना चाहिए था रोमांस के लिए बहुत फेमस था। टेम्पेस्ट और ये सिम्बरलाइम, ये विंटर्स टेल भी बहुत अच्छा है। और इनको, इन सारे प्लेस को, सारी कॉमेडी हैं, ट्रेजेडी हैं, इनको सबको धीमे धीमे अपनी वीडियोज़ में कवर करेंगे। देखिए नेक्स्ट है साथियों, शेक्सपियर्स पीरियड कैन बी डिवाइडेड इन 4 पीरियड्स। 4 यानी जो शेक्सपियर का पीरियड था वो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। वो कौन कौन से थे, यानी फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। फर्स्ट जो था वो 1859 यानी 588 से लेकर 595 तक था। फिर 95 से 600 तक था, फिर 601 से 7 तक, और 8 से फिर 12 तक। देखिए इनके बीच का गैप निकाल लीजिएगा, 8 और 95 के बीच कितना गैप है, 2 यानी 7 ईयर का। ठीक, ये भी 7 ईयर का है। अब फिर 95 इसका 5 ईयर का हो गया गैप। फिर इसका कितना गैप है, इनका 6 का है, और फिर इनका 8 का। अब देखिए 8 और इसका 6 का है, 4 का। देखिए 88 में 7 जोड़ दें, कितना हो जाएगा 95। 95 में 5 जोड़ दें, कितना हो जाएगा 600। अब 601 में कितने ऐड करें, 6 ऐड करें तो 7 हो जाएगा। अब फिर 8 आ जाएगा, यानी देखिए 5 6 5 5 अब 6, फिर यहाँ पर 6 आ गया, यानी 61 आ गया, फिर 6 8 हो जाएगा, क्योंकि ये क्रॉस में चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से कितना हो गया, यानी 608 से लेकर के 612 तक। तो इनमें 4 का गैप है। तो याद रखिएगा 7564 से कनेक्ट कर लोगे, चारों पीरियड निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप हमने बहुत ही कम समय में ही इस वीडियो को कवर करने की कोशिश की है, और इसके बाद के जो वर्क्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो हम विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।